अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और बारिशों के मौसम को एंजॉय कर रहे होंगे। आज मैं इस वीडियो में छोटी सी क्रिएटिविटी शेयर करूंगी कि कैसे आप अपने घर में पुरानी रखी हुई चीज़ों से आप अपने घर को डेकोरेट कर सकते हैं। एक ये छोटी छोटी चीज़ें जो होती है जिनको हम फालतू समझ के फेंक देते हैं, लेकिन आप थोड़े से उसमें मेहनत करें, एफर्ट्स डालें तो वो चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं और घर भी आपका बहुत अच्छा और ज़बरदस्त प्यारा लगता है। मुझे तो बहुत ज़्यादा शौक़ है इन चीज़ों का कि मैं अपने घर में अपनी हाथ की हुई क्रिएटिविटी जो है लगाऊं, और जिससे एक घर में कोई आता है तो उससे आपका इम्प्रेशन अच्छा पड़ता है कि आप किस तरीके से आपने अपने घर को मैनेज किया हुआ है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि हर लड़की को चाहिए और हर माँ को चाहिए कि वो बचपन से ही अपनी बच्चियों में ये आदत डालें कि किस तरीके से आप अपने घर को अच्छा और डेकोरेट करके रख सकती हैं, ताकि उनको भी आगे जब जाएंगी वो अपने घर में तो फिर उनको इसी तरह का आदत हो। क्योंकि एक लड़की का जो सलीका होता है ना, वो घर से ही दिखता है, और ख़ास करके किचन से, कि किचन को उसे मैनेज किया हुआ है, किस तरीके से क्लीन रखा हुआ है, इन सब चीज़ों से ही एक लड़की का सलीका दिखता है। हैदराबाद में बारिशों का मौसम बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो इस वजह से हम सब आउटिंग पे निकले थे क्योंकि वीकेंड भी थे। तो आप देखो कितना प्यारा इस पर मौसम हो रहा है, तो बस मैंने सोचा चलो इसको भी शूट करके मैं आपके साथ शेयर करूं। लोग बारिशों में क्या करते हैं मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप अपना किस तरीके से टाइम स्पेंड करते हैं। और यहाँ हम लोग पार्क आ गए थे। पार्क में जब आए तो काफ़ी ज़्यादा क्राउड था कि काफ़ी सारी फैमिलीज़ आई हुई थी पिकनिक मनाने। बारिशों में बहुत ज़्यादा जो लेडीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं घर की सफाई कर करके, क्योंकि घर बहुत ज़्यादा जल्दी गंदा हो जाता है। क्योंकि बच्चे एक एक मिनट में बारिश में गीले होकर आते हैं और घर में आ जाते हैं, गीले कपड़े उतार देते हैं, इधर उधर फेंक देते हैं और पूरे घर सिमटने में टाइम चला जाता है लड़कियों का। और फिर किचन में फरमाइशें शुरू हो जाती हैं। किसी के यहाँ पकोड़े बन रहे होते हैं, किसी के यहाँ गुलगुले बन रहे होते हैं, कहीं पे पूरियाँ बन रही होती हैं, तो कहीं पे कुछ बन रहा होता है। तो बस इसी तरीके से आज मैंने थोड़े से दही बड़े बनाए थे। दही बड़ों की आज मेरे यहाँ फरमाइश थी। सिंपल सी रेसिपी है दही बड़े की। पहले मैंने दही बड़ों के पकोड़े उतार लिए थे, फिर इनको मैंने पानी में भिगो दिया था 5 से 10 मिनट के लिए। उसके बाद फिर आप दही को अच्छी तरीके से फेंट लीजिए। कुछ लोग दही में हरी चटनी वगैरह भी डालते हैं, लेकिन मैं जो है दही में सिर्फ नमक डाल के सादा दही रखती हूँ। उसके बाद फिर आप ऊपर से जो आपको पसंद हो, जैसे कि हम लोग इमली की चटनी, हरी चटनी और जो हमारा सिका हुआ मसाला होता है दही बड़ों का, वो इस्तेमाल करते हैं। और उसके साथ आप चाट मसाला भी डाल सकते हैं। फिर ऊपर से आप जो भी चीज़ें डालना चाहें, नींबू भी डाल सकते हैं, या जो पापड़ी आती है वो भी सब डाल सकते हैं, जो आपके पास अवेलेबल हो या फिर जो आपको पसंद हो। अच्छा, दही बड़े के मसाले की रेसिपी मैंने पहले अपने चैनल पे शेयर की थी, वही मसाला मेरे पास रखा हुआ है बना हुआ। तो जब भी मुझे ज़रूरत होती है तो मुझे इतनी मेहनत नहीं होती। और इमली की चटनी और ये हरी चटनी भी मेरे पास फ्रीज़र में ही फ्रीज़ हुई हुई थी, तो इसलिए ये सब आप काम करके रखें तो आपको इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। तो चलते हैं हमारी आर्ट की तरफ। ये मेरे पास कांच की बोतल्स रखी हुई थी कोल्ड ड्रिंक की। ये मैंने काफ़ी टाइम से मेरे पास संभाल के रखी हुई थी, मुझे टाइम नहीं मिल रहा था। मैंने सोचा था कि इस पर कोई ना कोई आर्ट करूँगी और इसको मैं अपने किचन में लगाऊँगी। फिर मेरे पास ये एक्रेलिक पेंट रखा हुआ था येलो कलर का, तो इसके अंदर मैंने थोड़ी सी गोल्डन कलर की डिस्को मिलाई थी। डिस्को मिलाने के बाद जब मैंने इसमें पेंट लगाया तो ये इतनी ज़्यादा विजिबल नहीं हो रही थी। लाइक के ना डिस्को जो थी ना वो सारी पेंट के अंदर मिक्स हो गई थी। तो फिर मैंने इस वक्त पेंट तो कर लिया था। मैंने पहले फुल बॉटल पे पेंट किया था। अच्छी तरीके से आप चारों तरफ से इसको कवर कर लीजिएगा। और जब भी हम ग्लास पे पेंट करते हैं तो जो ब्रश होती है हमारे पास पेंट की, वो सही काम नहीं करती, तो आप कोई भी स्पंज ले लीजिए। मैंने ये स्पंज का एक पीस लिया था और उसकी मदद से टैप टैप करके पूरे उस पर लगा दी थी। और उसके ऊपर से फिर आप कोई भी डिस्को वगैरह जो आपके पास हो घर में वो आप यूज़ कर सकती हैं। आप गीले गीले पे अगर आप डिस्को इसके स्प्रिंकल करेंगे तो वो पेंट के साथ भी सूख जाएगी और उस पर पेस्ट भी हो जाएगी। क्योंकि मेरे पास जो घर में सामान अवेलेबल था मैंने उन्हीं चीज़ों से पेंट किया था। मैंने कोई चीज़ बाहर से नहीं ख़रीदी थी, क्योंकि हम घर की चीज़ों से ये DIY बना रहे हैं। अगर जब स्पेशली तौर पे हम अच्छा इसको बनाना चाहेंगे
तो फिर इसके लिए भी सारी चीज़ों की ज़रूरत भी पड़ती है। गम आती है डिस्को वगैरह पेस्ट करने के लिए, तो मैं फिर कभी आपके साथ वो भी शेयर करूँगी। लेकिन ये भी बहुत अच्छा ज़बरदस्त सा एक DIY तैयार हो गया था घर की रखी हुई चीज़ों से। और पेंट मेरे पास येलो कलर ही था, एक्रेलिक, तो मैंने वही किया था। जब आप इन चीज़ों को करना शुरू करेंगे, यानी कि इस तरह के DIY बनाना शुरू करेंगे, तो आपको खुद ही इंटरेस्ट पैदा होगा और आपके घर में जितनी भी चीज़ें होंगी ना, आप उसी से कोई ना कोई आइडिया लगा के अपनी क्रिएटिविटी कर सकते हैं। या आप पोस्टर कलर भी ख़रीद सकते हैं। पोस्टर कलर भी इतने ज़्यादा कॉस्टली नहीं होते, 150 तक के आराम से 5 to 6 कलर आ जाते हैं। मेरे पास पोस्टर कलर रखे हुए थे, लेकिन मैंने वो ट्राई नहीं किए थे क्योंकि मुझे लग रहा था कि एक्रेलिक पेंट जो है वो ही होगा ग्लास पे। लेकिन बाद में मैंने जब पोस्टर कलर ट्राई किया था तो वो भी बहुत प्यारा लग रहा था, उसका भी लुक ऐसा ही आया था। तो बस मैंने यहाँ पे पूरी जो पेंट था वो मैंने बॉटल जो थी पेंट से कवर कर दी थी। और इसके बाद जो है हम इसके ऊपर से जो भी हमारे पास एक जो मोटी वाली स्पार्कल आती है वो भी आप लगाएंगे तो वो भी बहुत प्यारी लगती है। लेकिन मेरे पास जो गोल्डन कलर की डिस्को होती है वो मेरे पास बहुत सारी रखी हुई थी और काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी इसका कहीं ना कहीं यूज़ करूँगी, तो फिर मैंने इस बॉटल के ऊपर यूज़ किया था। अच्छा, जब भी आप पेंटिंग वगैरह का काम करें तो नीचे जो है ना आप कोई भी कागज़ वगैरह रख लें या फिर कोई भी पुराना सा कपड़ा बिछा लें, ताकि जो आपके जहाँ ज़मीन वगैरह जहाँ पे भी आप कर रहे हैं, जैसे कि मैं काउंटर टॉप पे कर रही हूँ, तो वो आपका गंदा ना हो। क्योंकि पेंटिंग के निशान वगैरह ऐसे होते हैं कि फिर लग जाते हैं तो फिर हटना मुश्किल हो जाते हैं। जैसे एक्रेलिक पेंट जो होता है ना, इसके निशान थोड़ा मुश्किल से हटते हैं। और बाकी जो पोस्टर कलर होता है वो तो ईज़ी से क्लियर हो जाता है। डिस्को डालने के बाद आप इसे ड्राई करने के लिए छोड़ देंगे। फिर इसको हम ऊपर से डेकोरेशन के लिए आप कोई भी फ्लावर्स जो हमारे पास घर में अवेलेबल हों उसमें से आप अपने फ्लावर्स लगा सकते हैं। या फिर आपके पास कोई फ्लावर्स वगैरह अवेलेबल ना हो तो आप जो पेपर फ्लावर होते हैं उसके भी आपके बहुत सारे डिज़ाइंस आपको नेट पे मिल जाएंगे। उसमें से आप देख के और पेपर फ्लावर का भी एक बंच बना के वो भी लगा सकते हैं इसके अंदर। लेकिन मेरे पास ये बंच था काफ़ी टाइम से रखा हुआ था, तो मैंने इसको वॉश करके इसके अंदर से थोड़ी सी कटिंग की थी और मैंने थोड़ी सी इसके अंदर से फ्लावर्स निकाले थे। लाइक दो कलियां जो थी ना इसकी मैंने निकाली थी और एक अच्छा सा खूबसूरत सा बंच बना के टेपिंग करके और फिर मैंने इस बोतल पे लगाया था। क्योंकि बोतल का साइज़ जो है वो छोटा था, अगर मैं पूरा बंच लगाती तो वो अच्छा नहीं लगता, बहुत ऑकवर्ड लगता। तो मेरे पास 3 बोतल अवेलेबल थी, तो मैंने एक ही बंच में से इसके 3 हिस्से कर लिए थे और 3 बंच तैयार कर लिए थे। अब यहाँ मैं अपनी 3rd बोतल तैयार करूँगी। इसके ऊपर मैंने पोस्टर कलर अप्लाई किया था, लेकिन पोस्टर कलर अप्लाई करने के बाद बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया था। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि पोस्टर कलर का भी इतना अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा मुझे। तो पोस्टर कलर जब मैंने ट्राई किया तो मैंने रेड कलर लिया था। पोस्टर कलर मेरे पास और भी अवेलेबल थे, लेकिन मैंने रेड का सेलेक्ट किया था। तो ये भी इसी तरीके से हम टैप टैप करके लगा देंगे और इसके ऊपर भी मैं इसको स्प्रिंकल कर दूंगी। तो येलो के साथ जो गोल्डन का कंट्रास्ट था और रेड के साथ जो है सिल्वर का कंट्रास्ट ज़्यादा अच्छा लगता है, तो फिर मैंने इसके ऊपर जो है सिल्वर कलर की डिस्को स्प्रिंकल करी थी। पेंटिंग का मुझे इतना कोई शौक़ नहीं है और ना ही मुझे कोई इतनी अच्छी पेंटिंग आती है, बस थोड़ा बहुत हल्का फुल्का शौक़ है जिसे इस तरह की DIY करने का। लास्ट टाइम भी मैंने अपने भाई की शादी पे उसकी जो ढोलकी का सामान था ना वो सब हमने घर में ही रेडी किया था, तो वो भी बहुत ज़बरदस्त तैयार हुआ था घर में और बहुत अच्छी क्रिएटिविटी हुई थी। कभी हुआ तो मैं आपके साथ वो भी शेयर करूँगी कि किस तरह की हमने क्रिएटिविटी करी थी। तो सिल्वर डिस्को स्प्रिंकल करने के बाद ये बोतल बहुत प्यारी लग रही थी, बल्कि येलो से ज़्यादा जो है ना वो रेड कलर ज़्यादा प्यारा लग रहा था। तो आई होप आपको मेरा ये DIY पसंद आया होगा। आप अगर घर में इस तरह के DIY करते हैं तो मुझे इसके आइडियाज़ ज़रूर शेयर करना, कमेंट में इसकी पिक ज़रूर शेयर करना अगर आपको भी इस तरह की क्रिएटिविटी का शौक़ है। तो इसी तरीके से मैं आपके साथ और मज़ीद वीडियोस लेकर आती रहूँगी। तो अब यहाँ देखो आप तीनों बॉटल्स का फ़ाइनल लुक देखो कि तीनों मेरे जो कितने प्यारे से एक बॉक्स तैयार हो गए हैं और ये बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा कि हमने घर में इसको रेडी किया है। और ये रखे हुए भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। आप इसको जहाँ भी रखेंगे अपने रूम्स में, किचन में, वहाँ पे इनका बहुत अच्छा लुक आएगा। तो आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके मुझे इसका फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इसी तरीके से मैं आपके साथ नए नए आइडियाज़ लेकर आती रहूँगी।
तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।